नमस्कार दोस्तों, आपके आग्रह पर मैं पुनः एक बार उपस्थित हुआ हूँ और आज का विषय है सत्यनारायण व्रत कथा में कथा कहाँ है। दोस्तों, बहुत से लोगों का यह प्रश्न होता है कि सत्यनारायण व्रत कथा सभी लोग कहते हैं, किंतु उस कथा में सत्यनारायण की कथा कौन सी है, सत्यनारायण की कथा कहाँ है। तो दोस्तों, इस विषय को आज स्पष्ट करते हुए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आप इसके नाम पर जब ध्यान देंगे सत्यनारायण व्रत कथा, तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है सत्य ही नारायण है, अर्थात नारायण का स्वरूप सत्यमय है और इनके नाम का, सत्य का आचरण करना और इसी का व्रत लेना अर्थात संकल्प लेना कि हम आज से मन से, वचन से, कर्म से सत्य का ही पालन करेंगे, सत्य ही बोलेंगे, सत्य का ही आचरण करेंगे और इसका कथा अर्थात विस्तार करना, जन जन तक पहुंचाना, यही इस सत्यनारायण व्रत कथा का उद्देश्य है और यही इस कथा का महात्म्य भी है। दोस्तों, आप जानते हैं, कहा गया है शास्त्रों में कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। यह संपूर्ण चराचर जगत सत्य में ही प्रतिष्ठित है, अर्थात ईश्वर में ही प्रतिष्ठित है। तो ईश्वर और सत्य में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है, दोनों अभेद रूप है। एक और प्रमाण के तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत कथा में वहाँ किसी भी देवी देवता की स्तुति नहीं की गई है, बल्कि सत्य की ही स्तुति की गई है। आप पहला श्लोक जो मंगलाचरण के रूप में लिखा गया है उसको ध्यान दें और देखें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदयाय यादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो यहाँ पर आप देखेंगे सत्यम परम धीमहि। परम अर्थात जो सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति है वह क्या है, सत्य है और हम उसी सत्य का ही धीमहि अर्थात ध्यान करते हैं। तो भगवान वेदव्यास ने भी सत्य का ही ध्यान किया है, किसी भी देवी देवता का ध्यान नहीं किया, प्रार्थना नहीं की। इसलिए सत्य ईश्वर का ही रूप है, सत्य ही ईश्वर है, यह निर्विवाद सत्य हो गया। दोस्तों, जब नारद मृत्यु लोक पर आते हैं, भ्रमण करते हैं, तो देखते हैं कि नाना प्रकार के जीव नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं। वह उनका हृदय द्रवित हो गया और भगवान विष्णु के पास जाकर के पूछते हैं कि एकदा नारदो जोगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्यु लोक उपागतः। तो मृत्यु लोक से जब विष्णु के पास जाते हैं और सारी स्थिति बताते हैं, तो विष्णु भगवान ने उन्हें सत्यनारायण व्रत कथा का महात्म्य बताते हैं कि सबसे सरल तरीके से, सरल विधि से जो भी जीव इसको करेगा वह सभी पाप ताप से मुक्त हो जाएगा और मनोभिलषित फल की प्राप्ति होगी। इस पर नारद जी कहते हैं कि प्रभु किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम। दोस्तों ध्यान दीजिए, किम फलम किम विधानम च, यह जो इसका फल क्या है और विधि क्या है, यह जो नारद विष्णु से पूछते हैं और विष्णु भगवान जो इसका विधान बताते हैं, विधि बताते हैं और इसका क्या फल है वह बताते हैं। बस इतनी ही कथा है। इसके बाद जो नारद का तीसरा प्रश्न होता है कि कृतम केनैव तद्व्रतम, किसने किसने इस व्रत को किया, यह फलश्रुति है। और इसको जब भगवान विष्णु बताते हैं तो वह फिर दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय तक कथा बढ़ जाती है और कथा का अर्थ ही है कहानी। और कृतम केनैव तद्व्रतम के उत्तर में भगवान विष्णु अन्य सभी कथाओं को कहते हैं। दूसरी ओर 88,000 ऋषियों को यही कथा जब सूत जी महाराज शिष्यों को, शौनक आदि शिष्यों को बताते हैं और
किम फलम किम विधानम का उपदेश कर चुके होते हैं। इसके बाद शौनक जी कहते हैं कि प्रभु किसने किसने इस व्रत को किया यह भी आप बताएं तो बड़ी कृपा होगी। अब इसके जवाब में वहां पर सूत जी जो कथा कहते हैं वही कथा का विस्तार हो जाता है और वह फलश्रुति के रूप में आती है। और किसी भी सूक्त में या किसी भी महात्म के पाठ में फलश्रुति बहुत ही महत्वपूर्ण है और फलश्रुति का श्रवण, फलश्रुति का पठन भी आवश्यक है। दोस्तों आप जानते हैं फलश्रुति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कितना सुंदर सामंजस्य स्थापित किया है कि किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण धर्म का व्यक्ति हो वह कथा को कर सकता है। उसके लिए कोई निश्चित तिथि नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं है, जब जी में आए तब इस कथा को आप कह सकते हैं। जो काशी का ब्राह्मण है, दरिद्र है, भिक्षाटन के लिए घूम रहा है, सबसे पहले नारद उसे उपदेश करते हैं और वहाँ काशी के ब्राह्मण से यह कथा संपूर्ण धरती पर फैल गई। तो दोस्तों वह ब्राह्मण भी दरिद्र होता है और कथा के प्रसाद स्वरूप उसे धन भी मिलता है और वह सुखी हो जाता है। तो जिसे धन चाहिए वह भी इस कथा को कर सकता है। दूसरी कथा आती है उल्कामुख राजा का। तुंगध्वज राजा है, उल्कामुख नदी के भद्रशिला नदी के तट पर वह सपत्नीक कथा का श्रवण कर रहा है और उसे भी प्रजा की, संतति की प्राप्ति होती है और वैभव की प्राप्ति होती है। तो एक क्षत्रिय भी इस कथा को कर सकता है, सुन सकता है। तीसरे में जो लीलावती है वह पुत्र प्राप्ति के लिए वैश्य के साथ बैठकर कथा सुनती है और कलावती कन्या की प्राप्ति होती है। तो जिसे संतान नहीं है ऐसे लोग भी इस कथा को श्रवण कर सकते हैं, उन्हें संतति की प्राप्ति होगी और वैश्य भी कथा को सुन सकता है। अंत में आप जानते हैं कि गोप बंधुओं ने इस कथा का श्रवण किया और कथा के श्रवण के फलस्वरूप उन्हें मनोभिलषित फल की प्राप्ति हुई। और वहीं पर यह भी कथा आती है कि एक राजा जिसके पास गोप पहुंचते हैं, प्रसाद देते हैं और वह प्रसाद का तिरस्कार कर देता है और उसका दंड मिलता है उसे कि उसकी सारी प्रजा और संतति, राज्य सब नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सत्यनारायण व्रत कथा में अगर आप जाएं तो बिना प्रसाद ग्रहण किए वहां से नहीं हटें, प्रसाद अवश्य लें। कलावती भी जब प्रसाद का परित्याग करके पति के दर्शनार्थ आती है तो उसकी नाव समुद्र में डूब जाती है पति के साथ और पति का दर्शन नहीं होता है। जब पुनः प्रसाद ग्रहण करके आती है तो पति का साक्षात्कार होता है। तो दोस्तों कहीं भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद मिले उस प्रसाद को अवश्य लेना चाहिए और जो भी प्रसाद चढ़ता है, कपड़ा चढ़ता है, पैसा चढ़ता है, उसे सवा के रूप में चढ़ाएं। 1.25 रुपया, 100, 500 या 1.25 गज, 1.25 मीटर कपड़ा, या फिर प्रसाद जो बनाते हैं 1.25 पाव, 1.25 सेर, 1.25 मन। इस प्रकार से सवैया का ध्यान रखें। सवैया से कभी भी अहित नहीं होता और सवैया से हमेशा धन की वृद्धि होती रहती है और जो कुछ भी आप भगवान को अर्पित करते हैं वह अक्षुण्ण होता है। तो दोस्तों इसका ध्यान दें। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह कि आजकल अकाल मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है। तो अकाल मृत्यु को दूर करने के लिए यहाँ पर एक विधि दी गई है कि भगवान का जो चरणामृत है, जो भी व्यक्ति उसका पान करेगा वह अकाल मृत्यु का ग्रास कभी नहीं हो सकता है, अकाल के गाल में नहीं जा सकता है। तो दोस्तों कहा भी गया है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो अकाल मृत्यु का हरण करने वाला यह विष्णु का पादोदक है, इसलिए भगवान के चरणामृत का पान अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों यह आप कथा के विस्तार में समझ गए और कथा क्या है वह भी जान गए, इसलिए आप प्रेम से भगवान का पूजन करें, भगवान का कथा श्रवण करें और आनंदित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।